हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th का, और लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन सीखा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो 9th क्लास के सिलेबस में है, ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे डिराइव कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ने इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी और उन्होंने ये कहा कि सपोज कोई बॉडी है, सपोज इफ देर इज एनी बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and the final velocity v, acceleration of the body is constant throughout the journey, and time, suppose we take the time difference is t, then suppose a vehicle start from point a, कोई व्हीकल है जो पॉइंट ए से शुरू हुआ और बी पे जाके रुका, या बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हमने देखी तो वो थी v, इनिशियल वेलोसिटी थी u, और इस जर्नी में उसका जो एक्सेलरेशन है वो a है। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, यानी जब इस जर्नी स्टार्ट करी उस समय जो t है वो 0 सेकेंड, और यहाँ पे हमने कह दिया t इक्वल्स टू t। ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको हमने s माना। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? सपोज या लेट इनिशियल velocity of a body is u, final velocity of a body is v, acceleration is a, और ये which is constant, which is कांस्टेंट। ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। टाइम इंटरवल इज टी, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एस। देन relation between v, u and a, velocity, time, initial velocity, final velocity, acceleration and time is given by equations of motion। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। रिमेंबर, ये जो s है यहाँ पे स्पीड नहीं है, ये s है, या तो डिस्टेंस कह दीजिए या डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए। अगर मैं यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक की बात कर रहा हूं तो चाहे मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं चाहे डिस्टेंस बोलूं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां से हम स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है ट्रेवल कर रहे हैं, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन हमेशा यही होगी, सेकंड इक्वेशन हमेशा ये होगी, और थर्ड इक्वेशन हमेशा यही होगी। यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर भी जो s है ये डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या डिस्टेंस बोल सकते हो, इट इज नॉट ए स्पीड। ओके, एक्सेलरेशन a, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन जो है फर्स्ट, ये क्या रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन बता रही है? तो वेलोसिटी
यानी इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन का यूज करेंगे। ओके, और जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन का यूज करेंगे। और थर्ड इक्वेशन जो है हमारी, ये थर्ड इक्वेशन, तो इसमें आप देख सकते हैं वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन है। तो इस इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो अब हम एक एक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड, बिकॉज आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन का डेरिवेशन है। इन 11th क्लास आप ये वापस पढ़ेंगे, जिसमें आपको इंटीग्रल मेथड से इन इक्वेशंस को डिराइव करने का जो है मेथड सिखाया जाएगा। अभी हमारे सिलेबस में क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम, तो यहां पे हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वी नो डेट कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पहले डिस्कस किया है। दो एक्सिस लिए हमने, एक तरफ टाइम एक्सिस और एक तरफ वेलोसिटी एक्सिस। इसमें ये वाला जो है हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा वेलोसिटी v। ओके, अब सर अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं तो इट मीन्स क्या है, यहां पर आपने क्या इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया है ना, क्योंकि यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 0। इसीलिए हम यहां से ग्राफ नहीं लेकर थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे, ताकि हमें क्या पता चले सर v और u भी चाहिए हमें, यानी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी चाहिए। इसीलिए हम यहां से क्या करेंगे, इस चीज को, ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां से। ओके, तो सपोज ये O है, ये आपका A है, और कहां तक हम गए, B तक। ठीक है, यहां पे जो आपकी वेलोसिटी थी एट पॉइंट A, योर वेलोसिटी इज u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। एट पॉइंट B पॉइंट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है वो है v। ओके, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। नाउ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू द टाइम एक्सिस। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालू ऐसे, सपोज ये पॉइंट C है, एक इस OC इसके पैरेलल अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं D। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब हम इससे कैलकुलेट करते हैं सर फर्स्ट इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। ये हमें प्रूव करना है, कैसे आया तो देखिए अब कैसे करेंगे। अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग BC है ना, BC क्या होगा, देखो BC, B से C, ये क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाएगा। देखो यहां से O से, इसको क्या नाम देते हैं, यहां पे दे दीजिए आप E दे दीजिए, चलो E, और यहां की वेलोसिटी कितनी है v, पॉइंट E की वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, यहां t इक्वल्स टू 0 है, यहां पे t इक्वल्स टू t है। तो a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
चेंज इन टाइम। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए सर, ओ से ग्राफ, इस वाले ग्राफ में ओ से ए इनिशियल वेलोसिटी है, ओ से ई फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर मुझे ये वाला, अब देखिए ओ से ई के पैरेलल क्या है, बी से सी, यानी मैं ये भी लिख सकता हूं यहां से बी सी। तो व्हाट विल बी द बी डी, बी डी क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला। अगर मैं इस पूरे में से यानी बी से सी में से ये सी डी माइनस कर दूं, बिकॉज सी डी इज पैरेलल टू ओ ए। एक बार फिर देखिए इधर, आई हैव टू कैलकुलेट दिस बी डी। तो बी डी क्या होगा, अगर मैं इस पूरे में से यानी बी सी में से सी डी को सब्सट्रैक्ट कर दूं, सी डी को रिमूव कर दूं, तो मुझे बी डी मिल जाएगा। यानी क्या कह रहा हूं मैं, बी डी के लिए बी डी मुझे कैलकुलेट करना है। तो बी डी क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे में से यानी बी सी माइनस सी डी, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। और बी डी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो सर बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है v और सी डी की वैल्यू क्या है u। व्हाट इज बी डी, तो बी डी इज चेंज इन वेलोसिटी, या व्हाट इज बी डी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं चेंज इन टाइम देखना चाहूं, तो टाइम तो सीधा सीधा ओ से सी दिख रहा है आपको, ओ से सी इज पैरेलल टू द एडी। ओ से सी किसके पैरेलल है, एडी के। तो यहां से टाइम गैप तो सीधा दिख रहा है टी माइनस 0। तो जो ओ सी है यानी चेंज इन टाइम मीन्स ओ सी इज इक्वल्स टू टी माइनस 0, और यू कैन राइट सिंपल टी। So using first equation, using first A is equals to dv. What is dv? तो सर change in velocity, that is bd. What is dt? dt change in time कितना है, तो oc यानी A is equals to v minus u upon t, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो at is equals to v minus u, और v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, और v u को उधर शिफ्ट करिए। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन यहां से कैसे कैलकुलेट हो सकती है। अब हम सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफ आपका यही रहेगा, सेम यही रहेगा ग्राफ। अब इस बार हमारी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस मैंने आपको बताया था, एस क्या होता है, या तो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। हमने ग्राफिकल मेथड जब पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो एरिया होता है ग्राफ के अंदर का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आएगा अंडर द ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो क्या करें, इस जो ये ग्राफ दिख रहा है हमें, कौन सा ग्राफ, ओ ए बी सी, अगर मैं इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ओ ए बी सी। और ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या शेप कहलाएगी, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में आप देख सकते हैं एक तो है ये रेक्टेंगल ये वाला, और एक क्या है, ट्राइंगल। यानी अगर मैं ये वाला बनाऊं, ये वाला ये क्या बना आपका, ये और ये। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब इस ट्रेपेजियम में आप देख सकते हैं एक तो बन रहा है रेक्टेंगल, ये वाला OCDA, और एक बन रहा है ट्राइंगल। यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है वो किससे मिलके बना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल कहाँ है, तो देखिए OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। सो एस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं यहां इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो OA लेंथ इनटू ब्रेथ OC हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ L इंटू बी, तो हाफ L इंटू बी यानी AD इंटू BD। OA यहां से क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहां से यहां कितनी वेलोसिटी है, तो U। OC कितना है ये, तो यानी टाइम कितना है T प्लस हाफ AD इज पैरेलल टू OC, यानी अगेन T। व्हाट इज BD, तो हमने अभी ये निकाला था BD जिसकी वैल्यू आई थी हमारी 80। ओके, बिकॉज BD इज व्हाट, इट इज अ वेलोसिटी का डिफरेंस, और वेलोसिटी का डिफरेंस अभी फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था कि सर A इज इक्वल्स टू BD बाई T, है ना, एंड व्हाट इज BD, B माइनस U बाई T, तो यू कैन राइट BD इज इक्वल्स टू 80। तो हियर आई कैन पुट 80, सो योर फाइनल आंसर विल बी UT प्लस हाफ AT square. By this way you can derive second equation of motion. Now we do third equation of motion. अब हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब इस इक्वेशन में आप देखिए टाइम कहीं नहीं आ रहा, पहली इक्वेशन में T आया था V इज इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन में भी आया था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन में टाइम नहीं है तो हमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगेन S आ रहा है, S मतलब डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो एरिया है ग्राफ के अंदर का या जो शेप बन रही है यहाँ पे ट्रेपेजियम है तो उसको एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो वापस देखिए S क्या हो जाएगा, यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, व्हाट इज ट्रेपेजियम क्या है यहाँ पे OABC, और जो फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का वो क्या होता है, बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। यानी यहां पे देखिए क्या है फॉर्मूला, डायरेक्ट वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम। तो डायरेक्ट हमने जो फॉर्मूला यूज किया तो क्या आया, बेस, तो बेस क्या है यहाँ पे OC इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल कौन सा है, देखिए यहां ये वाला, ये OA प्लस दिस वन BC डिवाइडेड बाय 2। OC इज व्हाट, T, OC क्या है यहाँ पे, टाइम है T, इनटू OA क्या है यहाँ पे, तो U, OC यहां से BC क्या है यहाँ से V, यानी O है इनिशियल वेलोसिटी और B से C, यानी ये पूरा किसके पैरेलल है, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो फाइनल वेलोसिटी V डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे T आ रहा है और T हमारे मेन इक्वेशन में नहीं है, तो वी हैव टू एलिमिनेट T। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एज वी नो फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए. सो v प्लस यू इंटू टी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v प्लस यू बाई 2 और यहां से क्या आ जाएगा v माइनस यू बाई ए. ओके, तो ये 2a हो गया. 2a को हम कहां भेज देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s नीचे क्या आ जाएगा 2a, ऊपर क्या आएगा v प्लस यू v माइनस यू, और यू कैन राइट 2as. 2a को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू v प्लस यू v माइनस यू. अब ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस, ये कैसे किया हमने, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो ये अब इसको आप शिफ्ट कर दीजिए, रीअरेंज कर दीजिए ताकि आपको ये फॉर्म मिल जाए. तो ये जो माइनस यू स्क्वायर है इसको इधर भेज दीजिए, तो आपका फार्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू. तो ये हमने तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन देख लिया. अगर अभी हमारा जो मूवमेंट है या जो मोशन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है. ओके, हॉरिजॉन्टल है. हम सारा जो है ऐसे ग्राफ, या हम क्या कर रहे हैं 1D मोशन कर रहे हैं, और 1D भी कैसा कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल. अगर इसी को मैं ऐसे वर्टिकल करता, ऐसे वर्टिकली कोई चीज फेंकता, तो उस केस में फिर क्या होता, जो हमारी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन में s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है. अगर मैं कोई चीज वर्टिकली नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं या ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, तो उस केस में ये जो a है, ये a तो क्या कन्वर्ट हो जाता है g में, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये जो s है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो h या हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी h में. अब कोई चीज अगर नीचे से ऊपर जा रही है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब नेगेटिव आपको साइन पुट करना पड़ेगा. और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो वो तो टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है, यानी उसी की तरफ आ रही है, तो वो पॉजिटिव रहेगा. तो उस केस में जो ये सेकंड इक्वेशन है ये कैसे मॉडिफाई हो सकती है, तो देखिए इसी इक्वेशन को हम अगर वर्टिकली मूवमेंट कर रहे हैं, यानी ऐसे मैं कोई नीचे से कोई चीज ऊपर फेंक रहा हूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए h हाइट तक गई, तो h इज इक्वल्स टू, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी कोई, तो ये ऊपर गया ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अब ये g डिपेंड कर रहा है, अब नीचे से ऊपर जा रहा है यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस. ठीक है. और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे, यानी ऐसे नीचे, है ना, तो उस केस में तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है. तो इस पे बेस्ड भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा. तो आई होप आज की जो क्लास है जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होती है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, तीनों इक्वेशंस हैं जो टिप्स पे याद होनी चाहिए हमें, और उनमें जो v u a t इनका मीनिंग क्या होता है. एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ये आप पॉइंट याद रखेंगे, और कैसे हम इसको ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट या डिराइव कर सकते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. तो आई होप क्लास समझ में आई होगी सभी को. नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं. थैंक यू.